जब हम बात करते हैं ना कि तालिबानी हमें पसंद नहीं थे, तालिबानी राज पसंद नहीं था, हमें तो पाकिस्तान का भी राज पसंद नहीं है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हर जगह हम दुश्मनी करके रखेंगे। हो सकता है एक एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें ईरान और इराक में पसंद नहीं थे, हमारे पास काफ़ी चीज़ें, आजकल हमें यूएस पसंद नहीं है। लेकिन जब आप डिप्लोमेसी पर आते हैं, कूटनीति पर आते हैं, तो आप रिलेशंस को अलग अलग पहलुओं में देखते हैं। कूटनीति है क्या एक्चुअली? कूटनीति सिर्फ जो पाकिस्तान के साथ कुटाई वाली नीति है, वो लास्ट ऑप्शन होता है कि आप कूट कर उसके साथ फिर नीति लगाते हैं। पर मुझे तो वो पहले भी पसंद आता था, मतलब पहले ऑप्शन पे भी ठीक है। नहीं, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कूटनीति आज की तारीख में कैसे है। कोई परमानेंट आपका ना दोस्त है ना दुश्मन है। ये कूटनीति का सबसे पहला लेसन है। अगर आप इस लेसन पर नहीं चले तो आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। कंट्रीज के साथ आपके ऊंच और नीच आते रहेंगे। नहीं, पर आप इसको हिंदुस्तान के इस कदम को कैसे देखते हैं? मैं हिंदुस्तान के कदम का ही वर्णन कर रहा हूँ। आज की तारीख में आपका इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट है कि आप अगर अफगानिस्तान से दोस्ती रखते हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, तो हो सकता है कल आप उसके तालिबानी राज की जो नेगेटिविटी है उसको भी कम कर पाएं। कम से कम ऑप्शन होगा आपके पास। उससे भी बड़ी बात, आप उसके साथ ट्रेड की जो कूटनीति करते हैं वो है। उससे अलावा इंटरनेशनल फोरम्स पर जब नीति की बात आती है, वहां पर भी कूटनीति होती है। एक डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स हैं, जिस लीडरशिप में हम गुजर रहे हैं, वो एक अपने आप में कूटनीति है। जिस तरह का ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम उनके साथ करते हैं, वो इकोनॉमिक कूटनीति है। और एक सबसे बड़ी है कि दुश्मन का दुश्मन अगर आपका दोस्त है, तो वहां पर भी एक डिप्लोमेसी काम करती है कि आपके दुश्मन, और इसीलिए आप देख रहे हैं, हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान आपको घबराना चाहिए। घबराहट अपने आप वहां क्यों आ रही है? घबराहट सिर्फ यूएस को क्यों आ रही है? आप बताइए बाकी कंट्रीज को क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आज के बाद अफगानिस्तान को आप इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके का ट्रेड हम उनके साथ चाबार कांधार कांड आप देख लीजिए, मसूद अजहर आप देख लीजिए, इस आज के बाद आपको अलाउड नहीं होगा इस जमीन का। और सुशांत सरीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अब आपकी बारी है। जी जी, देखिए जो मैं कहना चाहता था वो आपने कह दिया। कि देखिए दुश्मन जो होता है, जो सांप होता है, सांप से दोस्ती करके कुछ मिलना नहीं होता है। वो सांप तो सांप ही है ना, वो तो डसता ही है। कंधार का इस्तेमाल हुआ था ना, अजहर मसूद के लिए इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान ने किया उसे। और फिर मैं तो ये मानता हूं कि तालिबानी जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमारे हिंदुस्तान को सूट नहीं करता है। तालिबान की जो सोच है, वो सोच हमें कैसे सूट कर सकती है, जहां पे लड़कियां घर से निकल नहीं सकती, स्कूल कॉलेज जा नहीं सकती, अपने मनचाहे कपड़े पहन नहीं सकती। उनकी पूरी जीडीपी $17.2 बिलियन है, हमारी गोवा की $14.3 बिलियन है। अब बताइए, उससे हमारा ट्रेड का भी आप देखेंगे तो $287 बिलियन का तो हमारा ट्रेड नुकसान उनके साथ में हुआ है पिछले वित्त वर्ष में। तो हमारा उनसे फायदा क्या है? हाँ, आपकी क्या कूटनीति है मुझे नहीं पता, लेकिन तालिबान जैसे देश से दोस्ती करना मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि तालिबान की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। वो बहुत क्रूर हैं, वो आतंकवादी देश हैं। आपने पहले बोला कि उनको जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, तो जिनको आतंकवादी संगठन ऑलरेडी घोषित किया हुआ, उनसे क्या दोस्ती करेंगे आप? मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। अनुराग जी, अब मैं थोड़ा सा क्या करते हैं, उसे चेंज कर रही हूँ माहौल। सन ले आते हैं 2021 और महीना ले आते हैं अगस्त का, ठीक है? अगस्त सन 2021 में आप और मैं डिबेट कर रहे हैं इसी मसले पर, ठीक है? शुरू करते हैं।